are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आराम से भाई, आराम से। किधर ये उसका ना ब्लू क्रॉस वगैरह ये तो एंटी से हम लोग को इसके लिए बेंचेस का है सर बंदे हैं। ये संदीप सर हैं जो बाहर से आए हैं और ये उनका पूरा सेटअप है। अच्छा, जो यहाँ पर एक चलाने वाले हैं संदीप सर। अरे तू भी आज आ गया? जी जी भाई, देखो ये भी क्लासेस है। यहाँ भी अलग अलग पावर्ड बाय संदीप इंस्टीट्यूट, जिसकी आज ओपनिंग जो की गई है हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स और ख़ास तौर से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री असलम शेख साहब के माध्यम से इनकी ओपनिंग सेरेमनी की गई है। अब ये देखना है कि इस इंस्टीट्यूट का कब से लेकर अब तक के इन्होंने किस तरीके से बच्चों को किस तरीके से स्टडी करेंगे, किस तरीके से क्या क्या करेंगे, हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस ये कोचिंग क्लासेस जो आपने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर अब से पहले कितने बच्चे पढ़ रहे थे और अभी इस समय कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कौन कौन सी क्लासेस से हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट है आपकी तरफ से? हाँ, स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का ये सबसे पहला सेंटर है, लेकिन इसके पहले संदीप इंस्टीट्यूट के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो अलग अलग स्थान पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे दहानू, कुछ सेंटर्स गुजरात में चल रहे हैं जैसे उमरगांव और संजान सेंटर्स, और भी सेंटर्स। अब जाके फाइनली मतलब मेरा जो स्कूलिंग और मेरा जो बेसिक एजुकेशन पूरा मालवनी से रहा, तो मैंने प्लान किया करके कि आफ्टर लॉन्ग ईयर्स कि वापस मालवनी आया जाए और यहाँ से जो बच्चे खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए मालवनी से बाहर निकल कर लाखों रुपया पे कर रहे हैं, वो इसी जगह पर रहकर उससे आधे से भी कम फीस में यहाँ पर उसी लेवल की एजुकेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। और जो टीचर से वो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, उन्हीं टीचर्स को हम यहाँ मालवनी में बुलाकर उनको पढ़वाएंगे बच्चों। सर, ये 2020 में हमने संदीप इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और उसके बाद स्मार्ट कोचिंग क्लासेस, ये जो नया नाम है, ये नया नाम मैं लेकर आया हूँ। इस नया नाम देने का सबसे बड़ा जो मकसद है, स्मार्ट ही क्यों मैंने चुना करके, क्योंकि मुझे अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कोचिंग क्लासेस में बड़ा ही दिलचस्पी है। आज का जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता है। आप देख सकते हो हम यहाँ पर क्लासरूम्स को पूरी तरीके से टेक हैवी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स, एंड डेफिनेटली हर क्लासरूम्स में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चे हर चीज़ों को सिर्फ इमेजिन ना करें बट विजुअलाइज करें, क्योंकि साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको विजुअलाइजेशन से ही समझा जा सकता है। मैं कह दूंगा करके कि दिल में खून यहाँ से वहाँ होता है, लेकिन अगर आपको देखने का मौका मिल जाए तो वो याद डेफिनेटली रखा जा सकता है लंबे समय के लिए। तो यहाँ कितने क्लासरूम है? टोटल 4 क्लासरूम्स हमने बनाए हैं जो मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक फंक्शंस करेंगे। इन टोटल यहाँ पर हम लगभग 800 प्लस स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दे पाएंगे पूरा। डेफिनेटली क्लास 5 से लेकर हमने प्लान किया है स्कूलिंग लेवल पर क्लास 10 तक। साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों सेगमेंट को हम यहाँ पर सर्विस देंगे। मतलब बहुत बार आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर प्लान किया है कि हम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स पर इक्वली फोकस करेंगे जूनियर कॉलेज लेवल पर। सीनियर कॉलेज लेवल पर हमने बीकॉम को और जो स्पेशल फाइनेंसेस कोर्सेज होते हैं जैसे बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीबीए, इनके ऊपर काफ़ी ध्यान रखेंगे ताकि इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े। नाउ देखिए, सारे टीचर्स डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। हर टीचर अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट कोचिंग क्लासेस क्या डिफरेंट करेगा? स्मार्ट कोचिंग क्लासेस डेफिनेटली अपने न्यू पैटर्न जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड मैंने शुरुआत में आपको कहा करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स रेगुलर क्लास प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सैंडविच क्लास तैयार होगा और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। अब मतलब कनेक्ट करना स्टडीज़ को लेकर बच्चों के साथ टीचर्स के लिए भी आसान होगा। टीचर्स का जो टाइम बहुत ज़्यादा सेव मुझे लगता है करके कि टेक्नोलॉजी की वजह से होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें 3 घंटे में डिलीवर होती थी वो चीज़ें 1.5 घंटे में डिलीवर होनी चालू हो जाएगी। तो समय की जो
आवश्यकता, जो बच्चों के पास कमी होती है, वो स्मार्ट कोचिंग क्लासेस बच्चों के लिए उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान रखें। अगर मैं टीचिंग स्टाफ की बात करूँ तो साइंस के लिए, खास करके मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आज ही ग्रेजुएट हुआ या मास्टर्स हुआ है और डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर देगा। मेरे पास जो भी टीचर्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ऑलरेडी मेरे बाकी सेंटर्स पर आ रहे हैं, जो 8-8, 10-10 साल के एक्सपीरियंस है, ये वो टीचर्स है या तो उन्होंने खुद नीट और जेईई के एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं या फिर उन्होंने खुद मेडिकल और इंजीनियरिंग से अपने एजुकेशन को क्वालिफाई किया हुआ है। ऐसे टीचर्स को मैं यहाँ पर डेफिनेटली लेकर आऊँगा नीट और जेईई के लिए। फीस स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए मैंने अपने फीस स्ट्रक्चर को बहुत ही श्रिंक रखने की कोशिश की है कि जो मार्केट का स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं जानता हूँ मालवनी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यही मेरा मकसद है करके कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं उस मिनिमम फीस में कैसे पढ़ा सकूँ करके। क्योंकि देखते हैं कोचिंग को भी एज अ बिजनेस सेक्टर सब देख रहे हैं करके, बट यहाँ पर मिनिमम रिसीविंग पे मैं मैक्सिमम बच्चों को कैसे आउटपुट दे सकूँ, इस पर मेरा डेफिनेटली जोर है। अगर मेरे सेंटर्स, मेरा जो क्लासरूम्स है, अगर हर क्लासरूम में एक 30 के बच्चे 30 स्टूडेंट्स भी अगर मेरे पास बच्चे आते हैं, तो मैं कहूँगा करके कि जो कोर्स के लिए बच्चे बाहर 1.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, वही चीज़ को मैं 30 से 40 हज़ार में यहाँ पर बैठ के पढ़ा सकता हूँ मालवनी के अंदर। ये भी क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपने जिस तरीके से बताया, JEE हुआ और सारी चीज़ें हुआ, इसको थ्योरेटिकली तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप ये जो सारी चीज़ें LED स्क्रीन लगाया है, तो इसमें क्या हमको प्रैक्टिकल चीज़ें भी सारी चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी? थोड़ी बहुत देखिए, प्रैक्टिकल से पहले कि आपका क्या मानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एक होता है जहाँ पर बच्चा खुद प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है, इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर हाथ लगाकर चेक करता है। यहाँ पर मैंने बात किया विजुअलाइजेशन का, मतलब वो देख पाएंगे। अब फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो गया, ठीक है, ये मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स में आपके पास प्रैक्टिकल देखने के लिए शेप्स होता है, आप शेप्स को देख सकते हैं, एंगल्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हार्ट का एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, लोग कहते हैं कि हार्ट, दिल धड़कता है, उसके अंदर डबल सर्कुलेशंस होता है, खून 2 बार उसके अंदर आता है करके, 4 पार्ट्स होते हैं उसके। लेकिन ये खून आता कैसे है, कैसे पंपिंग होता है, पंपिंग से प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पर देखने के लिए मिल जाएगी करके, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस देयर नॉलेज। लोग कहते हैं ना करके कि आप मुझे बताओ मैं भूल जाऊँगा, आप मुझे दिखाओ तो मैं हमेशा के लिए उसको याद रखूँगा। तो यही चीज़ है कि टीचर सिर्फ यहाँ पर बोलेंगे नहीं कि चीज़ें ऐसी होती है वैसी होती है, बट डेफिनेटली बच्चों को विजुअलाइज करवाएंगे कि सच में चीज़ें ऐसी ही होती है बच्चों को। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी सारी क्लासेस रूम्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि SSC, HSC, FI जैसी और अदर्स क्लासेस से रिलेटेड भी बताया, और लेकिन उसके टाइम टेबल्स भी बताए। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या जो मतलब पूरी तरीके से स्टडी सही तरीके से, उनको एक अलग से एक्स्ट्रा टाइम, जैसा एग्ज़ाम के टाइम में एक अपने को एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ों की क्या सुविधाएं रहेगी, और वो बच्चा किस तरीके से अपने परसेंटेज को, अपने गोल्स को प्रॉपर तरीके से वो क्रिएट कर सके, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है और क्या आपने शेड्यूल तय किया? जैसा अभी FI जैसी और SSC, HSC के अभी जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ टिप्स दोगे बच्चों को? डेफिनेटली सर ने पूछा जैसा करके। नाउ देखिए, एकेडमिक्स को अगर देखेंगे तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे एक होता है हमारा टीचिंग, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही डेफिनेटली प्लानिंग करता है, हर कोचिंग प्लानिंग करता है, हम भी प्लानिंग करते हैं करके। हर साल कोई ना कोई नया चैलेंजेस होता है गवर्नमेंट साइड से भी। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों के पास ये होता है करके कि जो एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, जैसे यूनिट्स होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे सर आपने पूछा करके कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर स्पेशली आप बताएं करके। बट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लेकर 2 बातें मैं बच्चों को कहूँगा करके कि पूरे साल में 2 ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हर बच्चे को ये मौका मिलता है करके कि वो अपने परसेंटेज को बहुत ही बेसिक से, मतलब मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को 45 9th में आया है और 90 10th में आया है करके, 60 11th में आया है और 90 12th में आया करके, जहाँ पर लोग कहते हैं कि यार कैसे हो सकता है, हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल्स आई कैन ब्रिंग दो स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और डेफिनेटली वो एज अ टेस्टिमोनी अपने दोनों रिजल्ट शो कर सकता है, देखो ये मेरा 11वीं का है, ये मेरा 12वीं का है करके, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। अब कैसे है करके, मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जिसको ये नहीं पता है कि क्या करने से मेरा बेटर होगा, राइट। हर व्यक्ति को पता है कि मैं क्या करूंगा मेरा अच्छा हो सकता है। मतलब किसी स्टूडेंट को आप पूछिए कि बेटा तेरा मार्क्स अच्छा निकले तो क्या करना पड़ेगा, तो बोलेगा मेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तेरे को पता है? हाँ पता है। तू करता क्यों नहीं है? मुंडी नीचे कर लेगा।
मतलब हम हर व्यक्ति को पता है करके क्या करने से बेटर हो सकता है। एज अ टीचर, एज अ कोचिंग, हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं, कहते हैं ना सप्लीमेंट। हम एक सप्लीमेंट है जो बच्चों को बार बार मोटिवेट करते हैं, याद दिलाते हैं कि बेटा पढ़, ये समय है रिवीजन का, टाइम टेबल में हेल्प करते हैं। आप मानेंगे नहीं, बच्चे बहुत बार रात को 11 बजे भी कॉल करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पर। आप टीचर से पूछिएगा, आप जिस भी टीचर को जानते हैं, सुबह 5 बजे भी कॉल करते हैं कि सर हमको ये दिक्कत है, हमको सॉल्व करिए करके। एज अ टीचर हम बच्चों को ना नहीं बोल पाते हैं, क्यों? एग्जामिनेशन से कॉल किया है, नहीं हेल्प किया तो डेफिनेटली बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये होती है करके कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रिवीजन के बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे 1 शॉट रिवीजन, कि पूरे साल बच्चे ने पढ़ा चैप्टर को बहुत डिटेल में, और उसके बाद हर चैप्टर को बच्चों को 2-2 घंटे में रिवाइज करवाया जाता है, और उसके ऊपर खास पकड़ ली जाती है टेस्ट को लेकर। सर अभी तो ये एसएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये चीज़ है कि मतलब जो लास्ट सिलेबस जो है पिछले 4-5 साल से सेम चलते हुए आ रहे हैं, जैसा लॉकडाउन में भी सेम सारी चीज़ था। अभी जो भी है तो अभी ये जो सिलेबस जो अभी है तो नेक्स्ट ईयर मतलब चेंज हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपकी क्या सारा शेड्यूल रहता है, क्या रहता है, उसमें थोड़ी सी एक छोटा सा टिप्स दे दीजिए, फिर उसके बाद में हम हाजी असलम शेख साहब से मुतालिक बात करेंगे 2 लफ्ज़। श्योर। देखिए, अगर सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करें तो लगभग 3 से 4 ऐसे बोर्ड्स हैं जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की मैं खास बात करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस का सिलेबस की अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की एंड स्टेट बोर्ड की किताबों की अगर बात करूँ, लोग कहते हैं कि सीबीएसई बहुत टफ है, सीबीएसई बहुत टफ है, राइट? ये सुनते आए हम लोग हमेशा से। लेकिन आप किसी भी साइंस के टीचर को ये दोनों किताब दे दीजिए, एक सीबीएसई की साइंस की किताब दे दीजिए और एक स्टेट बोर्ड की साइंस की किताब दीजिए, तो मैं कहूँगा आज की डेट में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10th की साइंस की बुक और क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक सीबीएसई की बुक से ज़्यादा बेहतर है। और अगर डेफिनेटली इन बुक्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ाने वाला टीचर रहे और बच्चा अगर मेहनत करके पढ़ने वाला रहे, तो बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन जो सीबीएसई कंडक्ट करता है महाराष्ट्र स्टेट वाला बेटर स्कोर करके आएगा। तो डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज अवर सिलेबस आर वेरी नाइस करके अब गवर्नमेंट जिस प्रकार से कर रही करके कि हम 1 इंडिया 1 सिलेबस 1 बुक लेकर आएंगे। सर आपकी इंस्टीट्यूट में अदर स्टेट से भी रिलेटेड कुछ है क्या? अदर स्टेट से, जैसा दिल्ली बोर्ड हुआ और अदर स्टेट से रिलेटेड यूपी बोर्ड हुआ, आंध्रा बोर्ड हुआ, जैसा महाराष्ट्र बोर्ड है, उससे रिलेटेड कुछ है आपके पास? देखिए, गुजरात बोर्ड पहले गुजरात बोर्ड अपना खुद का बुक्स देता था, लेकिन आज के डेट में गुजरात बोर्ड ने भी एनसीईआरटी को अपना लिया है। धीरे धीरे हर बुक क्या कर रहा है, हर बोर्ड क्या कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, सीबीएसई को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है करके कि धीरे धीरे हर स्टेट अपनी किताब को अपनी स्टेट बोर्ड से कन्वर्ट करके एनसीईआरटी कर दे। तो मुझे लगता है करके कि मैंने जो 4-5 स्टेट्स को पढ़ाया है, पहले डिफरेंट हुआ करती थी, बट हर दूसरे साल मैं देख रहा हूँ हर बुक एनसीईआरटी होती जा रही है। तो आने वाले टाइम में हमारी स्टेट बोर्ड की बुक भी शायद एनसीईआरटी दैट इज सीबीएसई की बुक्स हो जाए करके, एंड देन यूनिफॉर्मिटी शायद कब बहुत ज़्यादा बेटर आ जाएगी करके। हमारे साथ में ताहिर भाई जुड़े हुए हैं, ताहिर भाई से भी मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा कि वो क्या कहेंगे इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। पहले तो मैं संदीप सर को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप लोग एग्री करेंगे इस चीज़ को कि मालूनी में एक एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है और एक मेडिकल में। तो यहाँ पर स्लम एरिया है, मेरी खाली सर से इतनी रिक्वेस्ट है कि ये स्लम एरिया है, बहुत गरीब बच्चे मिडिल क्लास के भी, लोअर क्लास के भी, जैसा वो कहीं फीस का स्ट्रक्चर कहीं हो तो वो थोड़ा फ्लेक्सीबल रखे, कहीं गरीब बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर सकें और एक मिडिल क्लास के भी। और जैसा कि सर ने बताया क्लासेस यहाँ पर रियली में आज की तारीख में अभी न्यू जनरेशन के हिसाब से जैसे एआई आ चुका है, यहाँ सब स्मार्ट बोर्ड है, सब अवेलेबल है। तो ये टाइम ये मॉडर्नाइजेशन का है क्लासेस में। तो आज हमको भी एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है। क्लासेस जिस तरह स्कूलों में आज की तारीख में स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, तो क्लासेस में मैंने देखा नहीं कहीं पर, अभी ये नया ट्रेंड चालू हो और इससे रियली में एक पढ़ाने में और एक विजुअल दिखाने में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो बच्चों को स्टडी अगर विजुअल दिखाएंगे और उसके थ्रू अगर उनको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ उनको और चाहूँगा कि थोड़ा एजुकेशन में यहाँ पर यहाँ की लोकेलिटी को ध्यान रखते हुए पब्लिक का फीस स्ट्रक्चर में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखे, ताकि हर कोई एजुकेशन का राइट जो है गरीब को भी है, अमीर को भी, मिडिल क्लास को भी है। तो यहाँ का मालनी का हर बच्चा यहाँ की एजुकेशन आपका जो ये जैसे कि मैंने देखा हूँ कि यहाँ के फैकल्टी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड है, अपने अपनी फील्ड के इंजीनियर्स हैं, तो ये अपनी एजुकेशन अपना जो एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि संदीप सर की आज एक क्लास है, यहाँ पर ऐसी हमारे 4-5 क्लासेस और खुले तो हमारे बच्चे इतनी अच्छी एजुकेशन यहाँ पर ही मिलेगी तो कौन बाहर जाएगा। और डेफिनेटली हम भी यहाँ पर रिफर करेंगे सर को, गरीब बच्चों को जो सही है और उनका एक्सपीरियंस उनको मिले, ताकि आगे हमारे आने वाले वक्त में
हमारे यहाँ के बच्चे वेल क्वालिफाइड हो, इसका फ्यूचर ब्राइट हो। हम चाहते हैं मालवनी भी टॉप 10 जैसे उसमें सिटियों में उसमें नाम आता है जैसा है, वैसे हमारे मालवनी के बच्चों में कैपेबल है, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना ये पॉलिश करने बैठे बच्चों में वो टैलेंट है, बट वो उनको जानते नहीं है। सर यहाँ पढ़ा के उनका वो पॉलिशिंग करेंगे, वो हीरा मतलब कोयले से निकाल के उनको थोड़ा तराशना है, वो तराशने का काम सर का है। संदीप भाई, आपके चीफ गेस्ट एमएलए असलम शेख जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ पर आए, क्या गाइड किया आपको, कितना सपोर्ट रहेगा आपको? जी, वी आर थैंकफुल एक्चुअली करके कि वो आए और वो एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने इस लाइक हमारे डे को बहुत ही बेहतर बनाया, बहुत ही उत्साह भरा था। मतलब 2 मिनट के लिए थे वो, लेकिन उस समय पर जो माहौल था करके वो बहुत ही एक्साइटमेंट था करके हमारे लिए। और वेल विशेस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्होंने कहा है करके कि डेफिनेटली जिस प्रकार से आप कर रहे हो बहुत ही बेहतर करोगे और सपोर्ट भी रहेगा करके उनका। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट करके सर ने इतना कहा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। हाँ सर, आपका नाम बताइए और स्मार्ट कोचिंग क्लास कब से स्टार्ट हो गया? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस मंसूरी है और ये संदीप सर की जो क्लास है इंस्टीट्यूट है, ये 15 मार्च से फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगी और इसमें बच्चों को जो मतलब पॉलिशिंग हो जाएगी स्टार्ट से लेकर के एंड तक। इनका जो फ्यूचर है उसको ब्राइट किया जाएगा। आगे उनको लेवल चूजिंग चाहिए, वो लेवल चूज़ करने में आसानी होगी और वो आगे बढ़ते जाएंगे। उनको आगे जो प्रोग्रेस चाहिए, जैसे 12th करने के बाद बच्चे थोड़े भटक जाते हैं, कहीं हमको क्या स्टेज लेना है, तो वो स्टेज के ऊपर संदीप सर उनको प्रोग्रेस कराएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। इनकी जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम उनको हेल्प करेगी और उनको एक फ्यूचर ब्राइट करके देगी। सर आपके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मंसूरी है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ और सर के रिलेटेड मैं इनके साथ बहुत अच्छे से वर्किंग करता हूँ और इनके स्मार्ट क्लासेस के लिए भी बहुत मेहनत की है। और मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा कि ज़्यादा आगे बढ़े और कवर फेस टू फेस के लिए थैंक यू बोलूँगा कि आपने यहाँ पर आकर के कवर किया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप देखिए हार्ट कैसे पंप कर रहा है। हार्ट हमारे बॉडी के लेफ्ट या राइट में सेंटर में, और वहाँ से ये सारे के सारे नर्व्स हमारे हाथ के मतलब सिस्टम्स में आ रहे हैं। अब हम लोग हमेशा कहते हैं करके कि हमारे हार्ट मतलब खून जो है वो प्यूरिफाई होता है, राइट। लोगों को लगता है कि दिल में प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो एक्चुअली में लंग्स में होता है और किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, करेक्ट है। तो ये चीज़ें हमको समझना है। और हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब खून 2 बार हार्ट के अंदर होकर गुजरता है। मतलब खराब दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको लेकर आता है और डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर में वापस वो भेजता है करके। तो हार्ट का फंक्शन तो बहुत बड़ा है। डेफिनेटली वी कैन लर्न समटाइम्स। के माध्यम से मैं सबसे पहली चीज़ सर को मोहब्बत भरी शॉल पेश कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मालवनी के वो जो भी बच्चे हैं इस क्लास में आकर तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ पे जैसा कि स्मार्ट बोर्ड से लेकर सारी चीज़ें सर ने जैसा बताया नहीं, हमने देखा भी और उसको एक्सपीरियंस भी किया और यहाँ तक के सर ने क्लिक्स भी करके और कुछ एक्सप्लेन भी करके बताया हमें। तो मुझे ये समझ में आया है कि जो बच्चा स्टडी करेगा तो एक थ्योरेटिकल मतलब वो करेगा और प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हुए स्मार्ट चीज़ पर देखते हुए एकदम माइंड के अंदर सेट हो जाएगा वो। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर उनकी स्टडी होगी। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जितने भी सर ने बताया कि जो टीचर्स है तो सब वेल एजुकेटेड और बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन है यहाँ पे और हाई एजुकेशन उन्होंने लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि मालवनी के इधर उधर जितने भी SSC, HSC, FIJC और ग्रेजुएशन यहाँ तक के सर ने बताया है, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आकर तो देखिए, एडमिशन तो लेकर देखिए। अगर कहीं पर भी आपको तकलीफ हो तो फिर बोल कर तो देखिए। बस यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी, इसमें ज्वाइन हो जाइए। मैंने खुद अपने बच्चे को यहाँ पर ज्वाइन कराया है, लिहाजा मैं भी ये कहूँगा आप लोगों से कि मालवनी के सभी बच्चों से कि अगर यहाँ पर आना है तो आ जाइए। यकीनन फ़ायदे में रहोगे, यकीनन कामयाब रहोगे और अच्छे से अच्छे परसेंटेज गोल करने की आप लोग कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच।